नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है हुई शाम कांग्रेसी करें आराम। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बल्कि खुद पीसीसी के बाहर लगाए गए टाइमिंग बोर्ड के बाद प्रतीत हो रहा है। दरअसल कांग्रेस ने पहले अपने कार्यालय के गेट पर टाइमिंग बोर्ड लगाया जिसमें लिखा गया था कि सुबह 11 से शाम 6 बजे तक दफ्तर में काम होगा और रविवार को अवकाश रहेगा। इसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस को घेर लिया और उसकी तुलना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से कर दी। वहीं विवाद बढ़ा तो बाद में कांग्रेसियों ने बोर्ड हटा दिया और कहा कि यह बोर्ड कर्मचारियों के लिए था। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर बोर्ड कर्मचारियों के लिए था तो फिर क्यों हटाया? कहीं ऐसा तो नहीं कर्मचारियों के पीछे कांग्रेस अपनी गलती छिपा रही है? सवाल तो यह भी बीजेपी कांग्रेस को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बताकर क्या साबित करना चाहती है? आज चर्चा में तमाम सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। यूं तो आपने सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों के बाहर इस तरह के बोर्ड लगे देखे होंगे, लेकिन जब कांग्रेस ने अपने कार्यालय के बाहर ये बोर्ड लगवाया तो सियासी बवाल मच गया। और मचे भी क्यों ना। एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर कांग्रेस ने अपने कार्य का समय सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक बताया और रविवार अवकाश घोषित किया। अब इसको लेकर जैसे ही कांग्रेस की किरकिरी होना शुरू हुई तो आनन फानन में कांग्रेस प्रवक्ताओं ने खुद ये बोर्ड तोड़ दिए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बीजेपी ने इसको लेकर कांग्रेस पर तंज भी कसा। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। बीजेपी ने तो ये तक कह दिया कि ये पार्ट टाइम अध्यक्ष की पार्ट टाइम कांग्रेस है। पार्ट टाइम अध्यक्ष की पार्ट टाइम कांग्रेस, यही किया है जीतू पटवारी ने। मध्य प्रदेश कांग्रेस का जो मुख्यालय है उसका कार्यालयीन समय सुनिश्चित कर दिया है 11 बजे से 6 बजे तक और रविवार को पूर्ण अवकाश। अब समझा जा सकता है कि 6 बजे के बाद और रविवार को कांग्रेस जन पूरी तरह से मस्त दिखाई देंगे, छुट्टी मनाते दिखाई देंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ठीक ही कहते हैं कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में नहीं है, लेकिन वहां के नेताओं की सत्ता की खुमारी अभी भी नहीं उतर रही। वो अपने आप को ऐसा समझते हैं कि जैसे वो सत्ता में है और यही बात चरितार्थ हो रही जीतू पटवारी के इस निर्णय से। शायद देश के राजनीतिक दल के इतिहास में पहली बार किसी राजनीतिक दल ने इस प्रकार का निर्णय लिया है कि अपने कार्यालय को कार्यालयीन समय में बांधा है। अब मामले ने तूल पकड़ा तो कांग्रेस नेता भी सामने आए। सबसे पहले कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया और उनके मंत्रियों के आवास के बाहर लगे बोर्ड का उदाहरण दिया। फिर पीसीसी के बाहर लगाए गए बोर्ड पर कहा कि उनके दफ्तर में कर्मचारी काम करते हैं, उनके लिए ये बोर्ड लगाया गया था। लेकिन बीजेपी बात का पतंगड़ बना रही है। कॉर्पोरेट कल्चर से तो मुख्यमंत्री निवास भी चल रहा है बीजेपी का। मुख्यमंत्री महोदय से मिलने का समय मांग लीजिए, कितना समय मिलेगा सब जानते हैं, कब मिलेगा सब जानते हैं। मंत्रियों के घर के बाहर न प्लेट लगी रहती है कि प्रवास पे हैं, ज़्यादातर मंत्री महोदय प्रवास पे रहते हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पे जो पट्टी लगी वो कर्मचारियों के लिए। कांग्रेस पार्टी का कार्यालय हो, बीजेपी का कार्यालय हो, कर्मचारी भी काम करते हैं जो पूरे ज़िलों का हिसाब रखते हैं। ज़िलों के से संबंधित जो कागज़ हैं उनके पास होते हैं, सूची उनके पास होती है। कार्यकर्ता दूर दूर से आता है, परेशान होगा यहाँ पर आके। उसके लिए भी एक पता रहेगा कि कर्मचारी कब रहेंगे यहाँ पे। रविवार को कर्मचारी हमारे यहाँ नहीं रहते, हम लोग रहते हैं। शायद हमसे काम हो तो आएंगे, अतिरिक्त समय तो हम लोग सब मौजूद रहते हैं। भले ही कांग्रेस इसको लेकर कुछ भी तर्क दे, लेकिन एक राजनीतिक दल के तौर पर इस तरह के बोर्ड लगाने के बाद सवाल तो उठेंगे ही कि क्या कांग्रेस पार्ट टाइम पार्टी बनकर रह गई है। खैर, बीजेपी तो राहुल गांधी को पार्ट टाइम नेता बताकर कांग्रेस की घेराबंदी करती आई है। कमलनाथ की कार्यशैली को भी बीजेपी कॉर्पोरेट कल्चर जैसा बताती थी और अब पीसीसी के बाहर टाइमिंग बोर्ड लगाकर कांग्रेस ने फिर बीजेपी को घेरने का मौका दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी के पूर्व विधायक घनश्याम पिरोनिया, कांग्रेस प्रवक्ता फराह मुनीर खान और हमारे सहयोगी पिरू पटेरिया। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। फराह जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। वो कह रहे हैं पार्ट टाइम पार्टी है आपकी और पार्ट टाइम नेता हैं आपके। यदि पीसीसी में बोर्ड लगाया था, जैसा कि आपके प्रवक्ता कह रहे हैं कि कर्मचारियों के लिए है, तो फिर हटाया क्यों? बीजेपी ने आपको कॉर्पोरेट कल्चर की पार्टी कह दिया, इस डर से हटा दिया।
देखिए, मैंने पूरा सुना आपने जो रिपोर्ट दिखाई। सलूजा जी बोल रहे पार्ट टाइम पार्टी के पार्ट टाइम नेता जो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जो खुद पार्ट टाइम किसी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो खुद एक पार्टी में टिक नहीं पाते हैं, वो दूसरों पर उंगली उठा रहे हैं, बड़ी शर्म की बात है। और जो आपका सवाल रहा कि जो सख्ती लगाई गई थी, जो बोर्ड लगाया गया, तो वो बिल्कुल हमारे जो अध्यक्ष जी है वो भी क्लियर कर चुके हैं कि वो हमारे जो उसमें क्लियर लिखा हुआ है पीसीसी कार्यालय का समय है ना, मुख्यालय नहीं लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कार्यालय का समय। उसमें हमारे जो कर्मचारी हैं, हमारे जो कर्मचारी हैं, उनके पास सारी सूचियां होती हैं, सारी लिस्ट होते हैं, सारे लेटर होते हैं, सब कुछ कर्मचारियों के पास होता है। और जो दूर दूर से सारे जिलों से, सारे शहरों से लोग आते हैं कार्यालय में उनसे मिलने के लिए, कर्मचारियों के पास कुछ पेपर वर्क के लिए आते हैं, तो इसलिए इस तरह का लगाया गया था ताकि कर्मचारी इस टाइम ड्यूरेशन में उनको लेकिन फराज जी वही मिल तो मेरा सके, सवाल था। उपस्थित रहे। अच्छी बात है आपने कर्मचारियों के लिए लगाया, हो सकता है नए कर्मचारी भर्ती हो, तो फिर हटाया क्यों भाई? लगा रहने देते, अब वैसे ही पता नहीं चलेगा मैं आपके कार्यकर्ताओं को। दे रही हूँ, मैं हर सवाल का जवाब दे रही हूँ। लगाया गया सिर्फ कर्मचारियों के लिए लगाया गया, लेकिन फिर अध्यक्ष जी को लगा होगा कि शायद इसका मैसेज गलत जा रहा है, तो इसलिए उसको हटवा दिया गया है। क्योंकि बीजेपी के पेट का दर्द मुझे समझ में नहीं आता है कि इनके पेट में इतना दर्द क्यों होता है, किस बात का इन्हें दर्द है, या अपने कामों को क्यों नहीं देखते, या अपनी चीजों को क्यों नहीं देखते। अरे भाई, आप सत्ता में हो, आपको क्या जनहित के कार्य करना है, आप उन पर ध्यान दीजिए, ना कि विपक्ष के पार्टी के कार्यालय में क्या हो रहा है। आपके कार्यालय के अंदर ही घूमते रहते हैं, आपके अपने जो जासूस है वहां पर ही घुमाते फिरते रहते हैं, आपका ध्यान पूरे टाइम उसी पर रहता है। कभी कॉर्पोरेट कल्चर बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं। क्या होता है कॉर्पोरेट कल्चर? ये तो आप हम सभी जानते हैं। आपने बैकग्राउंड में पीसीसी कार्यालय का एक फोटो भी लगा रखा है, देखिए कितना साधारण सा हमारा कार्यालय है, हमारा मुख्यालय है। लेकिन वहीं आप बीजेपी के अगर बात करें तो देखिए, सिर्फ भोपाल में 150 करोड़ का इनका मुख्यालय बन रहा है, और तो और ये भी कहा जा रहा है कि उसकी छत पर ही हेलीकॉप्टर उतरेगा। तो ये होता है कॉर्पोरेट, इसको बोला जाता है। दिल्ली में इनका 650 करोड़ का मुख्यालय बना हुआ है, 7 स्टार लेवल का बना हुआ है, इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट कल्चर। पूरे देश में 500 से ज्यादा इन्होंने 3 स्टार लेवल के अपने मुख्यालय बना रखे हैं, इसको बोलते हैं। चलिए जवाब ले लेता हूं घनश्याम जी से। घनश्याम जी, कारपोरेट कल्चर क्या होता है आपके दफ्तर बता रहे हैं, और उनके घर में क्यों ताक झांक करते हैं? वो 11 से 5 बैठे हैं, 10 से 6 बैठे हैं, या नहीं बैठे हैं? आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? देखिए, कहावत है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। और कवि माने केवल कवि नहीं, जो बात का प्रसारण करे, अर्थात उसमें मीडिया जगत भी आता है। अब समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया जगत के माध्यम से अगर ये बात जानकारी में आती है कि वहां फलाने जगह ऐसा हो रहा है, अच्छे और बुरे का ज्ञान होता है, तो कांग्रेस कहती है कि भारतीय जनता पार्टी के खुफिया लोग, जासूस लोग ये देखते फिर रहे हैं। भाई, कहीं ना कहीं से जानकारी तो मिलती है, और क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अब उस पर हमारे लोग बयान देते हैं, मामला को संज्ञान में लाते हैं। वो तो कह रहे हैं जासूसी कराते हैं आप। मुकेश नायक आपके यहाँ गए थे, कहीं जासूसी के चक्कर में तो नहीं गए थे? मैंने कहा ना कि आप जैसे सुधी पत्रकार लोग जाते हैं और बात को अगर उसको प्रसारित करते हैं तो आप हमारे जासूस हो गए, इसका मतलब। लेकिन आप देखिए, हम कभी भी दुराव छिपाव की भावना नहीं करते हैं। आप देखें, इंदौर में इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ, पूरे विश्व भर की निगाहें इंदौर पर थी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर करोड़ों पौधे रोपने का काम ये देश भर में हो रहा है, और 51 लाख पौधे इंदौर में रोपे जाएं। इस हेतु हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी भी इनके कार्यालय पे गए। अच्छा निमंत्रण था, जनहित का काम था, सबको पेड़ लगाने का आग्रह करना चाहिए। जाके 2 लोगों को निपटाया है, बेचारों को सस्पेंड करवाया है। वही तो चौकसी जी मैं कह रहा हूँ, इनके कार्यालय पे गए, जिनको लगा पता नहीं काहे के लिए आए हैं। भाई, अच्छे काम के लिए हम लोग तो बड़े धूम धड़ाके से जाते हैं, कोई दुराव छिपाव से नहीं जाते हैं। अच्छे काम का निमंत्रण लेकिन उनका ये भी तो आरोप है कि आपके जितने भी दफ्तर हैं देश भर में, चाहे भोपाल का दीनदयाल मुख्यालय हो या अन्य जगह पर, वो कारपोरेट कल्चर के हैं, वहां दिखता है। आप तो हेलीपैड भी बना रहे हैं ऊपर छत पे। देखिए, वर्तमान समय की जो आवश्यकता है उसके अनुरूप जो हमारी पार्टी है, वो आवश्यकता पूरी कहाँ से हो रही है, ये भी बता दीजिए। ये जनता का पेट काट कर हो रही है, टैक्स का पैसा खाकर हो रही है, इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर हो रही है, ये सारा जरा विस्तार से बताइए।
ये फराजी, ये सब बातें तो जो है आप अपने स्तर पे कह रही हैं, लेकिन अपने कुल स्तर पे मिलाकर मतलब के जो पूरा नेशनल मीडिया बेवकूफ था। अभी आप कांग्रेस मीडिया के- का गुणगान कर रहे कांग्रेस थे, जो के- नेशनल मीडिया में पूरा चला है, जो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने जिस पर सवाल उठाया है, आप उसको बोल रहे हैं, अपने स्तर पे बोल रही है। तो वो तो चंदा आप उस आपको बात भी मिला को है ना इस तरह से फराजी। बोल रहे हैं। चंदा 6,500 करोड़ से ज्यादा बीजेपी को मिला है, हमें नहीं मिला है, वो बीजेपी को तो मिला है। आप इलेक्टोरल बॉन्ड कांग्रेस कहाँ से दूध की धुली हो गई है? कांग्रेस को कहाँ आप से अपनी बात कीजिए, अपने अपने बारे में मुख्यालयों की कहने की बात कीजिए। आवश्यकता हमारे है? मुख्यालय तो और इस लेवल के नहीं बने हुए। आप अपने मुख्यालय की बात कीजिए ना। सुनिए फराजी, कहाँ से आ रहा है इतना फराजी पैसा? सुनिए। कहाँ से आ रहा है इतना पैसा? ये भी तो हो आप सकता है ना अपने फराजी, मुख्यालय की बात तो बात पूरी- कीजिए। कि वो बात- कार्यालयों पे कॉर्पोरेट खर्च कर रहे हो, कल्चर, आपके कहाँ से नेता आप जेब में चला डाल रहे रहे हैं हो। कॉर्पोरेट कल्चर? तो कम चंदा मिलने से भारतीय दूध का जनता धुला हो जाता है पार्टी- कि यदि चंदे पर ही सवाल खड़े करेंगी फराजी तो राजेश जी, आप जरा इनसे पूछ लीजिए पहले, फिर मैं जवाब दे दूंगी। आप पूछ नहीं, आप ही लीजिए ने कि कहा इतना ना चंदा, कि चंदे इतना पर सवाल टैक्स का खड़ा पैसा करेंगी तो खाने- चंदा तो आपको भी मिला है। हमें कहाँ मिला है? क्यों? हमें कहाँ मिला? देखिए, हर राजनीतिक पार्टी को चंदा मिलता है, एक लिमिट में चंदा आता है, वो समझ में आता है। लेकिन चंदा इनको जो मिला है, वो चंदा उन कंपनियों से मिला है जिन्होंने कोरोना काल में घोटाले किए, नकली दवाएं बनाई, उनको उसी दौरान चंदा मिला है। नकली रोड बनाने वाले, खराब रोड बनाने वालों को चंदा मिला है। सारे ऐसी कंपनियां जिन्होंने देश के साथ धोखा किया है, धोखाधड़ी की है, देश की कौन सी ऐसी जनता को 2-3 मौत के कंपनियों के मुंह में नाम बता डाला। दीजिए आप, बहुत सारी जिनने नकली कंपनियों से दवाइयां इनको बनाई हो और जिनसे कोविशील्ड का एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रही हूँ। सारे दुनिया ने देखा कि अभी कैसे, अभी कुछ टाइम पहले, 2-3 महीने पहले सारी पोल पट्टी खुल गई कि सारी दवाएं नकली थी। WHO ने मान्यता नहीं दी थी, उसके बावजूद प्रधानमंत्री ने हमारे देश में मान्यता दी और इलेक्टोरल कोविशील्ड भी आपने नकली करार दे दी उसको। देने का काम किया। हंसने से कुछ नहीं होगा, इस तरह की यहाँ कॉमेडी नहीं चल रही है, हंसने से नहीं होगा। जवाब दीजिए। ठीक है, जवाब दीजिए फिरोनिया जी। देखिए, पूरे विश्व वो भर तो में कह रहे हैं कि कोविशील्ड भी आपने नकली लगवा दी। वो इसलिए क्या कहा है कि पूरे विश्व भर में ये जो महामारी फैली और भारत ने, हिंदुस्तान ने पूरे विश्व में अपना जो वसुधैव कुटुंबकम का जो भाव था उसको परिलक्षित किया। विश्व भर में हमारे यहाँ से दवाइयां गई और इनको समझ में आ रहा है कि साहब दवाई नकली थी। आप जानकारी दुरुस्त करके डिबेट में बैठे, आगे से जानकारी दुरुस्त करके बैठे। अरे आप सुनिए, तो दवाइयां हमारी हमारे यहाँ से जानकारी गई, दुरुस्त हमने है, मंगाई। हमारी जानकारी दुरुस्त है। अभी तो आप ये बताइए, अभी तो आप ये बताइए कि आपके कारने पर मान्यता जो नहीं दी आपने थी तो समय हमारे डाला देश में है, वो दवा क्यों तो चली? समय के ऊपर जब आपका क्या WHO कहना है, ने उसके मान्यता ऊपर आप नहीं दी थी, आप बताएं। सीधा सा जवाब दीजिए। आप निश्चिंत रहें, पूरा आप विश्व इस निश्चिंत बात रहिए को और मानता निश्चिंत होकर है जवाब दीजिए। कि एक-एक हमने, करके बोलिए, भारत फराज। ने जिस प्रकार से दवाइयां बनाई और अच्छा, फराजी, आपने कौन सी वैक्सीन लगवाई थी? मदद करी, वो उसमें लाभ मिला है कुल मिलाकर के। नहीं, फराजी ने और भी कांग्रेस वैक्सीन और लगवाई अन्य होगी ना? पार्टियां तो उसका पहले से ही विरोध करती आ रही थी। फराजी, आपने कौन सी वैक्सीन लगवाई आप थी? मुझसे पर्सनल सवाल ना करें। आप प्रवक्ता बन के ना बैठे मेरे सामने। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ ना ठीक है, कि आप मैंने कह रहे कौन सी नकली लगवाई, है नहीं तो लगवाई, कौन सी वैक्सीन लगवाई या थी? नहीं लगवाई, आपको ये मुद्दा नहीं है, ये डिबेट का मुद्दा है, तो अगला टॉपिक रख लीजिए। इस पर बहस का डिबेट मुद्दा कर नहीं लेते है। हैं कि आप आपने कौन सी जितने लगवाई, लोगों ने मैंने कोविशील्ड कौन सी लगवाई, आप उनको सबको आप एक तरह से ये अपना कहना स्तर चाह रही हो कि रखिए, नकली आप लग गई है। पत्रकारिता का स्तर रखिए, नकली लगी है क्या? पत्रकारिता का स्तर रखिए। आप किस नकली आधार पे दवाई कह रही हैं कि सबको नकली आपको लगी भी है? होगी। भाई, सबको कोविशील्ड लगी तो है। हमने भी लगवाई है, तो क्या नकली लगी है वो? बिल्कुल, नतीजा मिलेगा आपको, कुछ दिन रुक जाइए। आपको सबको मिल रहा है, तो आपको आपने भी नहीं मिलेगा। लगवाई ना? हमने तो मैंने लगवाई, कौन सी हम कह रहे लगाई, हैं आपको छिपाने मैं की क्यों क्या जरूरत है बताऊं? उसमें? कोवैक्सीन भी थी, कोविशील्ड भी थी, हमारे लगे। मैंने कौन सी लगवाई? आप कौन होते हैं मुझसे ये सवाल करने वाले? भाई, आप कौन होते यदि हैं? किसी आप भी एक कौन दवाई होते पे हैं ये सवाल उठा रहे हैं, आप कौन होते हैं? मैं सवाल उठा रही हूँ। कई उदाहरण हर ऐसे सवाल आ का चुके हैं, जवाब युवा देने के लिए 40 फराजी साल के अंदर के युवा हार्ट अटैक से मर चुके हैं। कई उदाहरण ऐसे आ रहे फराजी, हैं ये क्या कि सोशल लोगों के मीडिया के ब्लड ना, में ये thickness आ रही डिबेट है। के ये सब्जेक्ट पूरा सोशल हेल्थ मीडिया पे जो पढ़ के डिपार्टमेंट आकर ने यहाँ पे पूरा जो जारी किया है। मेन मीडिया पे आप जो बोल देते हो ना, कोर्ट ने कम से इसमें कम उसका सवाल कुछ उठाए। आधार तो होना चाहिए कि जो चाह बोल दो आप। भाई, कुछ आधार होना चाहिए ना कि ट्विटर पे चल रहा है, सोशल मीडिया पे कुछ भी चल रहा है। आप एक प्रवक्ता हैं पार्टी की, तथ्यों के साथ बोलेंगी कि बिना तथ्यों के साथ बोलेंगी? फराजी, तथ्यों के साथ बोलेंगी या बीजेपी की कि बिना तथ्यों के साथ बोलेगी? पत्रकारिता कीजिए, या ऐसे नहीं बोल रहे। आप WHO का रिपोर्ट निकाल कर देख लीजिए। WHO ने क्या कहा बताइए आप रिपोर्ट में? क्या कहा कि नकली कहा WHO ने? WHO ने नकली कहा क्या? और कोई भी WHO ने नकली कहा क्या? 5 साल के एक्सपेरिमेंट से पहले नहीं बनती, कम से कम 5 साल का समय लगता है। हाँ, तो मतलब 5 साल इंतजार करते ना, देश दुनिया ने लगाई है। इंतजार नहीं करेंगे तो इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर हम तो मत लगवाते ना, किस क्यों नहीं लगवाई फिर? जो तमाम तरह के आप आरोप लगाते थे, फिर वही कोविशील्ड लगवाई आपने, सब लोगों ने, और अब सवाल उठा रही हैं आप उस आपने पर। वैक्सीन के नाम पर दिया है, वो ना देने से अच्छा आप नहीं देते। चलिए ठीक है प्रभु जी, लेकिन
जो टाइमिंग का बोर्ड लगाया कांग्रेस ने, फिर हटा क्यों लिया? क्या गलती हो गई उनसे, चूक हो गई? उसको सुधारने के लिए तरह तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। वो तो अभी हमने सुना, ये भी बता रहे हैं, दिन के पहले वाले जिनकी हमने बाइट चलाई वो भी बता रहे थे कि वो कार्यालय के जो कर्मचारी हैं उनके लिए बोर्ड लगाया था। हो सकता है कांग्रेस की यही संस्कृति हो, कांग्रेस में नेता कम बैठते हो, कर्मचारी ही हो, सरकारी दफ्तर समझ लिया उनने। या हो सकता है 15 महीने तक सरकार में रहे तो उस दौरान थोड़ा सा वल्लभ उनका कामकाज देख लिया होगा, उसका असर है। या 20 साल से सरकार से बाहर हैं तो अपने आप ही खुद अपनी सरकार बना के चलाने की कोशिश कर रहे हो, तो इसलिए बिल्कुल जैसा सरकारी दफ्तरों की टाइमिंग होती है वैसे उन्हें टाइमिंग लगा ली। 11 से 6 आइए आप, रविवार के दिन मत आइए, आपको किससे मिलना है किससे नहीं मिलना है। जिस तरीके से वल्लभ भवन में पुरानी बिल्डिंग को छोड़ के नई बिल्डिंग में जो कमलनाथ जी ने जिसका उद्घाटन किया था, जहाँ पर वो बैठा करते थे, वहाँ बड़े बड़े हॉल बना दिए गए थे कि एक आदमी बैठा हुआ है और 100 बाई 100 के हॉल में बैठा हुआ है। उसी तरीके से पीसीसी में भी तोड़फोड़ करके जहाँ पे बहुत सारे प्रवक्ता पदाधिकारी बैठा करते थे उन सब के कमरे तोड़ दिए गए। बेचारे बाहर सड़क पे बैठे रहते हैं, अपनी कार में बैठ के दफ्तर चला रहे हैं, प्रवक्ताओं के लिए जगह नहीं वहाँ बैठने के लिए। तो ये पीसीसी में जो कुछ भी हो रहा है शायद उसी तरीके से हो रहा है। उनको जरूरत नहीं है नेताओं की, उनको जरूरत नहीं कार्यकर्ताओं की। आपका यदि शेड्यूल का कार्यकर्ता आएगा और मैडम आप चुप रहिए, आपके पास आएंगे वो, आपके पास आएंगे, सुन तो लीजिए मैडम, ये आपके पास आएंगे, अभी आएंगे आपके पास, ठीक है? आपकी बारी आएगी तो बोल लीजिएगा। पीसीसी की बात कर रहे हैं अभी हम, शेड्यूल का कार्यकर्ता आएगा तो फिर उसको रविवार के आने की जरूरत नहीं है। उंगली दिखा के बात मत कीजिएगा मुझसे, तमीज से आप बात भी दिखा रही हैं, मैंने दिखाई, डिबेट को दूसरी दिशा में मत ले जाइए। थोड़ा सा समझदार है। ये आपकी पार्टी ने आपको भेजा है सवालों के जवाब देने के लिए, अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। फराजी सुन तो लीजिए धैर्य से, आपको पूरा मौका दूंगा जवाब देने के लिए, सुन तो लीजिए। इतनी विचलित और इतनी उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। बोल लेने दीजिए अब उनको जी। तो उस तरीके की स्थितियां हैं, तो उनकी अपनी नीति है, उनका नियत है अपनी कांग्रेस की। अब उनको लगा, उनको ही शर्म आई होगी तो इसलिए उन्होंने बोर्ड हटा लिया। यदि उनके अध्यक्ष के निर्देश पे हट हुआ और किसी और ने हटवाया तो अध्यक्ष को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। कि अध्यक्ष के निर्देश के बाद किसी ने लगाया, उसको अध्यक्ष ने हटवाया तो उस पर मामले पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी जिम्मेदार हैं। तो फराजी कार्रवाई कर देना चाहिए थी, यदि किसी ने लगा दिया है, अध्यक्ष ने बाद में हटवा दिया है। या जैसे इंदौर वाला मामला हुआ था, पहले कहा कि स्वागत कीजिए और फिर कहने लगे कि आपने स्वागत क्यों किया कैलाश विजयवर्गीय का, तो कार्रवाई कर दी। देखिए, प्रभु पटेरिया जी को मैंने सुना, काफी बातें उन्होंने की पीसीसी दफ्तर के बारे में, पूरा झांक करके आए हुए, कब क्या हुआ। अरे मैडम भाई, परसों आपके अध्यक्ष के साथ बैठ के ऊपर चेंबर में चाय पी के आए हैं, इसलिए बता रहे हैं। भाई पत्रकार हैं तो जाएंगे ही ना, वहाँ पे कोई बहन थोड़ी नहीं है, वो तो सार्वजनिक स्थल है ना, पार्टी का पत्रकारिता ही एक स्थल। मैं उनको उनकी पत्रकारिता पे आ रही हूँ। आप पत्रकार हैं, ताक झाक करने अगर पीसीसी दफ्तर में जाते हैं तो सारे पत्रकार सब दफ्तरों में ताक झाक करने जाते हैं, हमारा काम है ताक झाक करना है। बीजेपी दफ्तर पर सवाल उठाइए कि ये इतना कॉर्पोरेट लेवल का ऑफिस कैसे बन रहा है, कहाँ से इतने बड़े बड़े उनके ऑफिस बन रहे हैं, 5 स्टार लेवल के ऑफिस कैसे बन रहे हैं, कैसे इतना बड़ा ऑफिस बना रहे हैं कि आप हेलीपैड भी वहां बना रहे हैं वहां की छत पर। तो जरा ये सवाल आपको सत्ताधारी पार्टी पर उठाने चाहिए। रही बात वल्लभ भवन की, आपने बात की, तो कमलनाथ जी ने अपना पर्सनल ऑफिस नहीं बनाया था। वल्लभ भवन जनता के काम होते हैं, जनता के हितों के काम होते हैं और सभी पार्टी के नेता मंत्री सभी लोग वहां पर बैठते हैं। तो कमलनाथ जी जेब में रखकर नहीं ले गए वल्लभ भवन को। पार्टी का दफ्तर भी कोई जेब में रख के नहीं जाता, वो जनता के लिए होता है। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। हो गई ना, कितनी बोलेंगे आप? आपने इनको नहीं टोका था, मुझे मत टोकिए। नहीं तो फराजी, पार्टी का दफ्तर का प्राइवेट दफ्तर है भाई, फिर वो प्राइवेट कंपनी कह रहे हैं तो आपको बुरा लग रहा है। पार्टी का दफ्तर भी तो जनता का दफ्तर है ना। प्राइवेट दफ्तर नहीं है, वो जनता का दफ्तर है। अगर जनता के काम होते हैं, उसको रेनोवेट कराने का काम कमलनाथ जी ने किया तो इन्हें क्या तकलीफ हो रही है? तो वहां जाकर भी बैठते होंगे, वहां की एसी की हवा की सुविधा वो भी लेते होंगे अगर वहां सुविधाजनक हो गया है। और आज वही दफ्तर बीजेपी पार्टी के काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बीजेपी पार्टी सत्ता में, वो दफ्तर का पूरा लाभ उठा रही है। तो इसमें क्या इनको सवाल उठाने का मुझे औचित्य समझ में नहीं आया है। ठीक है, ये इनसे मैं इससे ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगी क्योंकि पत्रकारिता तो ये भूल चुके हैं। अब मैं आ जाती हूँ, जो पूर्व विधायक जी हमारे साथ बैठे हुए, इन्होंने पौधारोपण के गुणगान कर रहे थे कि 51 लाख पौधारोपण कराने प्रधानमंत्री जी आए थे। अरे भाई, पौधारोपण की कराने का ये नौटंकी कब से कर रहे हैं? शिवराज जी भी करते थे, अभी फिर एक पौधा माँ के नाम करके एक नौटंकी बीजेपी ने शुरू कर दिए। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, तो पौधा नहीं लगाना चाहिए क्या? मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। अरे मैडम, हो गई आपकी बात, इनका माइक बंद करो, इनका माइक बंद करो। सुनो मैडम, आपको बताते हैं क्या आपको जो बोलना है, जिस दिशा में बोलना है, आप पत्रकारिता सिखाएंगे हमें?
आप हमको पत्रकारिता सिखाएंगे, हम आपको प्रवक्तागिरी सिखा देंगे अभी वहीं आके पार्टी के दफ्तर में बैठ के। आपको सुनिए, आप जब कांग्रेस सत्ता में थी तो खंडहर में ऑफिस लगता था, वहीं आपका जहां पर सत्ता में थी तो उसको तोड़कर आपने कार्यालय बनाया था। थोड़ा पीसीसी का इतिहास समझ लीजिए, थोड़ा अपने अध्यक्ष को देख लीजिए, थोड़े अपने नेताओं को देख लीजिए। आ गए यहाँ पर कोविशील्ड और ये दुनिया भर की बातें करने के लिए, जो मूल मुद्दे उस पर बात कीजिए। प्रभु पटेरिया जी अपने काम से काम रखिए। मेरा सवाल हाँ, तो विधायक आप जी से है। अपने सवालों का जवाब आपकी गलती दीजिए है ना फराज। मेरा सवाल विधायक जी से है, क्यों आप सवाल करने वाली नहीं है, मैं सवाल करने वाला हूँ यहाँ पे। सवाल का अधिकार मेरा है, आपका नहीं है। हजारों पेड़ों को काट दिया गया, आप अपनी बात रख सकती हैं। कॉर्पोरेट को वो दे दिया गया। अरे आपके मंत्री ने क्लीन चिट दे दी थी, वन मंत्री जो आज की तारीख में आपके नेता प्रतिपक्ष है मैडम। जवाब लो। आपके ही नेता प्रतिपक्ष ने, जो आप नेता प्रतिपक्ष हैं, वन मंत्री थे, क्लीन चिट दे दी थी कि कोई घोटाला नहीं हुआ है। आप ही के नेता प्रतिपक्ष ने। तो अब आपको पौधे नहीं लगाना चाहिए क्या? पौधे लगाने के खिलाफ है क्या कांग्रेस? खिलाफ नहीं है, जंगल काटने के खिलाफ है। क्यों काटे गए? तो जंगल काटने का मुद्दा उठाइए ना, पौधे लगाने पर तो आप अपने दो पदाधिकारियों को हटा देते हैं आप। और अडानी अंबानी को ही क्यों दिए गए? अडानी अंबानी को तो आप भी देते हैं, वो गहलोत के साथ बैठते हैं, वो छत्तीसगढ़ में बघेल के साथ बैठते हैं, वो अडानी जी, अडानी जी सबके साथ बैठते हैं। आप बिजनेसमैनों को टारगेट करके, सिर्फ एक बिजनेसमैनों को टारगेट करके फराज जी, आप किसी तरफ दिशा नहीं मोड़ सकती, डिबेट की दिशा नहीं मोड़ सकती। मुद्दे पे रहिए आप लोगों के पास तैयारी करके नहीं आते, आप लोग जवाब आप पे रहता नहीं है फराज जी। उत्तेजित होने से कुछ नहीं चलता, बात खेत की करते हैं, आप खलिहान में पहुंच जाती हैं। आप इनसे सवाल पूछो, बक्सा के जंगल क्यों काटे गए, हल्देव के जंगल क्यों काटे गए? इस बार जो हमने इतनी गर्मी का, भीषण गर्मी जो हमारे प्रदेश में हुई है, दो तरह की बातें करती हैं। यही वजह रही है जंगल कि हल्देव जंगल काट दिए गए, बक्सा के जंगल काट दिए गए, और आप तमाशा देखते रहे। आपने सवाल नहीं किया इनसे। आप ये बताइए फराज जी, आप जंगल की बात कर रहे हैं, कितना जंगल है? सर्वाधिक जंगल है मध्य प्रदेश में, सर्वाधिक हरियाली है। एक मुख्यमंत्री लगातार रोज पौधे लगा रहा है। आपने कितने पौधे लगाए? आपने कितने पौधे लगाए? मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ फराज जी, सच्चाई जो आप सुनना नहीं चाहते हो। आप पौधे लगाने के खिलाफ गले में अच्छे से डालो कि और समझ में आए कि आप क्या है। आप भी तैयारी करके आइए, तो थोड़े तथ्यों के साथ जवाब देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए, माफी चाहता हूँ मैं कि समय की बाध्यता है, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता हूं, फिर किसी दिन बहस कर लेंगे इस पर, लेकिन अभी समय की बाध्यता, इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस चूक कर गई। कांग्रेस ने पहले बाकायदा पीसीसी के बाहर टाइमिंग बोर्ड लगा दिया कि 11 से 6 आप आ सकते हैं पीसीसी में और रविवार को अवकाश रहेगा। तो निश्चित तौर पर विरोधी दल ने उस पर सवाल उठाया, क्या चूक हो गई थी कांग्रेस से? इससे बाद में सुधारा गया, और यदि ये चूक नहीं थी तो किसकी लापरवाही थी? क्या उसको चिन्हित कर कार्रवाई करेगी कांग्रेस? ये सवाल उठना लाजमी है। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।